क्वेश्चन नंबर 23 में कह रहा है फाइंड ऑल पेयर्स ऑफ कॉन्जुगेटिव ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स। ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स के पेयर चाहिए हमें जो साथ साथ वाले होने चाहिए, कॉन्जुगेटिव में साथ साथ वाले होने चाहिए। बोथ ऑफ विच आर स्मॉलेस्ट देन 10, दोनों के दोनों 10 से स्मॉलेस्ट होने चाहिए। जो पेयर होंगे दोनों 10 से स्मॉलेस्ट होंगे और देयर सम इज मोर देन 11, और उनका जो सम होगा मोर देन 11 होगा। तो कॉन्जुगेटिव नंबर और ऑड इंटीजर बोल रहा है। लेट फर्स्ट ऑड इंटीजर x हो गया, और कॉन्जुगेटिव नंबर, ये कॉन्जुगेटिव में ऑड नंबर जैसे 1 3 5 7 9, कोई से भी दो देखोगे तो डिफरेंस कितने का होता है? दो दो का होता है। कोई से भी देख लो, दो दो का डिफरेंस होता है कॉन्जुगेटिव में। तो फर्स्ट ऑड इंटीजर अगर x हो गया तो सेकंड ऑड इंटीजर क्या होगा? x प्लस 2। कंडीशन क्या बोली है? कंडीशन बोली है कि ये दोनों ही नंबर 10 से स्मॉलर होने चाहिए। ये दोनों ही नंबर 10 से स्मॉलर होना चाहिए। एंड सेकंड केस, ये केस 1 था कि दोनों नंबर 10 से स्मॉल होने चाहिए और इनका सम क्या होना चाहिए? इनका जो सम है 11 से ग्रेटर होना चाहिए। तो ये दो केस दिए हमें कि ये जो दो नंबर हो गए कॉन्जुगेटिव वो 10 से लेस होने चाहिए, 10 से लेस होने चाहिए दोनों नंबर। इनका जो सम है वो ग्रेटर होना चाहिए 11 से, ग्रेटर होना चाहिए 11 से। तो पहले तो हम इसको सॉल्व करते हैं। 2x 11 माइनस 2 तो x 9/2। ठीक है जी, 9/2 का मतलब क्या हो गया? 4.5। तो 4.5 से ग्रेटर x कौन कौन सा होगा? ग्रेटर x 4.5 से क्या क्या होगा भाई? 4.5 से ग्रेटर x, और और नंबर होना चाहिए 5 7 9, यही हो गया ना बस। क्योंकि दोनों नंबर 10 से कम होने चाहिए, दोनों नंबर 10 से लेस होने चाहिए, दोनों नंबर 10 से लेस होने चाहिए। तो या तो 5 होगा पहला नंबर, दूसरा 7 हो, या तो 5 होगा पहला नंबर, या पहला नंबर 7 होगा, या पहला नंबर 9 होगा। ठीक है, तो अब पेयर बना रहे हैं। तो इस बेस पर पेयर्स जो है मेरे, पेयर्स क्या क्या बनते हैं? पहला नंबर 5 हुआ तो दूसरा नंबर क्या होगा? 5 + 2 7। अगर दूसरा नंबर 7 हुआ तो इसका टोटल तो क्या हो गया? ग्रेटर हो गया किससे? 11 से। अगर पहला नंबर मैं 5 लूं तो इसका दूसरा नंबर 7 होगा जो कि ग्रेटर हो गया 11 से, इन दोनों का सम। तो इसका मतलब ये वाले नंबर हमारे नहीं हो सकते। 9/2 x की वैल्यू ग्रेटर है 9/2 से, तो 9/2 से ग्रेटर तो 5 ही हुआ। तो कॉन्जुगेटिव इंटीजर चलो नंबर ये हुआ। तो हम अब ये देखो, ये तो इधर बढ़ने पे हमारे नंबर ज्यादा आ रहे हैं, इधर बढ़ने पे नंबर ज्यादा आ रहे हैं। तो हमें क्या करना है? नंबर हमारा किससे चाहिए? यही होंगे 5। हाँ ठीक है, मैं गलत समझ गया मैं। ठीक है, तो इस बेस पर x क्या हो गया मेरा? 5 हो गया, 7 हो गया, 9 हो गया, और नहीं हो सकता ना। अब पेयर्स पहला 5 हुआ तो दूसरा 7 होगा। टोटल क्या कह रहा है? 11 से ज्यादा है, तो ज्यादा है 11 से। मैं लेस समझ के चल रहा था, मैंने लेस कर दिया था। टोटल क्या है? दोनों नंबर का 11 से ज्यादा हो, मोर हो। तो 5 7 12 होता है, 11 से मोर हो गया। एक पेयर ये बन गया। दूसरा 7 के अकॉर्डिंग 7 और 9, ये दोनों भी 10 से छोटे हैं, और इसका टोटल 11 से मोर हो रहा है, 11 से मोर हो गया। अब और कोई नंबर हो सकता है इसका? बोलो।
नहीं, और कोई नंबर नहीं हो सकता, तो पेयर्स में दो आंसर होंगे ये। कह रहा है आपकी बात 24 नंबर क्वेश्चन है, ऑल पेयर्स बताने इवन पॉजिटिव इंटीजर्स के, बोथ और लार्जर है दोनों के दोनों 5 से, और सम है उनका 23 से लेस। क्वेश्चन नंबर 24, लेट इवन फर्स्ट इवन इंटीजर इक्वल टू x और सेकंड इवन इंटीजर इससे दो ज्यादा होगा कॉन्जुगेटिव में तो x प्लस 2। केस वन में कह रहा है कि दोनों के दोनों, ये दोनों 5 से मोर है, ये दोनों 5 से मोर है। और केस 2 में क्या कह रहा है, केस 2 में कह रहा है कि इन दोनों का सम लेस है 23 से, इन दोनों का सम लेस है 23 से। तो 2x 23 माइनस 2 x 21/2। क्या आंसर आया? 10.5। 10.5 x की वैल्यू 10.5 से छोटी क्या होगी इंटीजर में, और हमसे पॉजिटिव बोला है कि देखो पॉजिटिव बोला होगा सर, पॉजिटिव बोला है, पॉजिटिव बोला है तो 10.5 से पॉजिटिव इंटीजर्स कौन कौन से हुए जो इवन हो। इवन में पॉजिटिव हो गया हमारा 2, 4, 6, 8 एंड 10। ठीक है भाई, इस बेस पे x के आंसर ये हो गए। अब हमें पेयर्स जो पूछा है, पेयर्स के लिए भाई जो हमारा टोटल है वो 23 से लेस होना चाहिए, ऐसे पेयर लेने हैं। तो 2 और 4 आया नहीं, ये 5 से ग्रेटर वैल्यू होनी चाहिए, 5 से ग्रेटर वैल्यू, 5 से ग्रेटर वैल्यू होने के लिए ये 2 नहीं होना होगा, 4 नहीं होगा, तो x की वैल्यू 6, 8, 10 होगी। दो कंडीशन है ना कि जो दोनों नंबर होंगे वो 5 से ग्रेटर होंगे। पॉजिटिव में 5 से ग्रेटर नंबर कौन कौन से होंगे? 6, 8, 10 पहले केस के अकॉर्डिंग। तो पेयर्स बना रहे हैं 6 और दूसरा पेयर क्या बन गया इसका 8। क्या 23 से कम होता है? 6 और 8 14 होता है। दूसरा 8 एंड 10 18 हुआ, ये भी 23 से कम हुआ। तीसरा 10 एंड 12, क्या ये कम हुआ? ये 10 कहाँ से आ गया? 10 और 12 हो सकता है कि नहीं हो सकता बताओ गीतिका, आंसर 10 एंड 12 हो सकता है कि नहीं हो सकता है? सर इसमें 12 कहाँ से आया? वो तो उसमें सारे 20। अच्छा एक बार बताओ। 10.5 आ रहा है ना। हाँ तो ये किसकी वैल्यू है 10.5? ये वैल्यू किसकी है? आंसर किसका है? ये तो x का आंसर है ना, ठीक है? तो x का आंसर हुआ ना 10, तो अगली वैल्यू तो इससे ज्यादा होगी ना 12। उसने x प्लस 2 के तो नहीं कर नहीं कहा ना, उसने कहा दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर है जिसमें x जो है वो इस कंडीशन में होना चाहिए, होने 5 से बड़े होने चाहिए, सारे सब 5 से बड़े होने चाहिए। 5 से बड़े और भी हो सकते हैं भाई। x की वैल्यू निकाली ना हमने, x की वैल्यू 5 से बड़ी कौन सी हो गई? 12 भी हो गई, 14 भी हो गई, और भी हो सकती है बहुत सारी। पर जब दो का टोटल करें तो 23 से कम होना चाहिए, आंसर 23 से कम होना चाहिए। तो 10 और 12 का आंसर 23 से कम हो रहा है। बाकी कोई वैल्यू लूंगा, हाँ बाकी कोई वैल्यू लूंगा तो मेरा करेक्ट नहीं होगा, वो मेरा रॉन्ग होगा। क्लियर? थोड़ी सी कंफ्यूजन बढ़ा रखी थी इसलिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अच्छा क्वेश्चन है
हमारा क्वेश्चन नंबर 26 क्या कह रहा है इसको आप इसमें आप, तो देखो जी, सबसे पहले तो बोर्ड है, जैसे सपोज करो ये बोर्ड है हमारा, इसके 2-3 टुकड़े करने हैं। इस बोर्ड की लेंथ 91 सेंटीमीटर है, तो कंपेयर किया गया हमारी शॉर्टेस्ट पीस से। लेट 3 पीस हो गए, लेट शॉर्टेस्ट पीस x हो गया सेंटीमीटर, ठीक है। अब सेकंड पीस के लिए क्या कहा है, सेकंड पीस से कहा है कि शॉर्टेस्ट पीस से 3 सेंटीमीटर लॉन्गर है, इससे 3 सेंटीमीटर लॉन्गर है। तो सेकंड पीस भी तुम्हारा क्लियर हो गया। सबसे पहले इसको कंपेयर किया गया शॉर्टेस्ट पीस से, तो शॉर्टेस्ट पीस मालूम होना चाहिए था मुझे। शॉर्टेस्ट पीस हो गया, और सेकंड पीस जो है शॉर्टेस्ट से 3 सेंटीमीटर बड़ा हुआ, तो बड़ा ले लिया हमने। अब आया हमारा थर्ड पीस। थर्ड पीस के लिए क्या कहा है, थर्ड पीस के लिए कह रहा है हमें वो, थर्ड लेंथ इज टू बी ट्वाइस एज लॉन्ग एज द शॉर्टेस्ट। एक सेकेंड, थर्ड पीस के लिए कह रहा है कि सेकंड पीस का ट्वाइस है। थर्ड पीस जो है शॉर्टेस्ट पीस का ट्वाइस है। शॉर्टेस्ट पीस ये रहा 2x, शॉर्टेस्ट पीस ये रहा। देखो फिर से सुन लो, उसमें कंपेयर करते समय क्या कहा है कि जो सेकंड पीस है ना, जो हमारा 3 पीस में बांटना है, जो सेकंड पीस है हमारा वो शॉर्टेस्ट से 3 सेंटीमीटर लॉन्गर है, ठीक है। तो 3 सेंटीमीटर लॉन्गर कर दिया इससे, ये सेकंड पीस हो गया। और थर्ड पीस के लिए क्या कह रहा है कि शॉर्टेस्ट का डबल है, शॉर्टेस्ट का डबल है, वो ये हो गया 2x। अब इस मान लो इस बोर्ड के मैंने 3 टुकड़े किए हैं, एक टुकड़ा ये रहा, एक टुकड़ा ये रहा, एक टुकड़ा ये रहा। तो बताओ किसी भी कंडीशन में ये तीनों टुकड़े मिल करके 91 से ज्यादा होंगे? इसकी लेंथ 91 है, मैंने 3 लेंथ ले ली, तीनों को अगर मैं प्लस करूं तो 91 से बड़ा होना, ज्यादा होना पॉसिबल है तीनों को प्लस करने पे? नहीं है बात समझ में? अरे इसके ये यहां से यहां तक 91 सेंटीमीटर है, एक टुकड़ा मैंने ये कर दिया, एक टुकड़ा मैंने ये कर दिया। अगर इन तीनों को प्लस कर दूं तो प्लस करने पे क्या ये 92, 93, 94 हो सकता है क्या? नहीं। हाँ, यही मैं पूछना चाहता था। अच्छा, 90 या 89 या 87 हो सकता है क्या? हाँ सर, 87 हो सकता है? कम हो सकता है, मतलब 91 से। हाँ, 87 हो सकता है। क्यों? क्योंकि मैंने गलत काट दिया, मेरे काटने कूटने में कोई गलती हो गई, वेस्ट हो गया कहीं, तो उसका टोटल करो तो उससे छोटी लेंथ हो सकती है। पर मैं कितना भी हिसाब किताब लगा के काट लूं, इनका टोटल ज्यादा नहीं हो सकता 91 से, इनका टोटल ज्यादा नहीं हो सकता। हाँ 91, या तो बिल्कुल हिसाब से काटो, बिल्कुल पूरा पूरा सही से वेस्ट ना जाए, तो 91 होगा तीनों मिला करके। लेकिन अगर कुछ वेस्टेज वगैरह जा रही है तो 91 से लेस होगा। तो इसलिए मैं क्या कर रहा हूं, x + 3 + 2x, इन तीनों को प्लस करूं तो ये जो 91 हो सकता है या 91 से लेस हो सकता है इसका टोटल, पर 91 से ज्यादा नहीं हो सकता। गलत कर दिया ना? नहीं, ठीक किया। इन तीनों का टोटल 91 से लेस हो सकता है, ठीक है, पर ये वाला आंसर 91 से मोर नहीं हो सकता, यानी ऐसा निशान नहीं लग सकता। हाँ, इक्वल हो सकता है। इसका मतलब तो अच्छा इक्वल है, मतलब हाँ, इक्वल हो सकता है, पर छोटा भी हो सकता है, पर 91 से इसका आंसर बड़ा नहीं होगा। यह आंसर 91 से लेस हो सकता है, 91 के इक्वल हो सकता है, पर 91 से ग्रेटर नहीं हो सकता ये वाला आंसर। बात समझ में आ गई? What are the possible length of shortest board of the
थर्ड पीस इज टू बी एटलीस्ट 5 सेंटीमीटर लॉन्गर देन सेकेंड। किस किस में कंपेयर कर रहा है? शॉर्टेस्ट बोर्ड की और थर्ड पीस में, शॉर्टेस्ट पीस की और थर्ड बोर्ड में कंपेयर कर रहा है। और किसको बोल रहा है? एटलीस्ट 5 सेंटीमीटर लॉन्गर देन हो सेकंड से, सेकंड से 5 सेंटीमीटर लॉन्गर हो। कंपेयर इन दोनों की कर रहा है, इसकी और इसकी, इसकी और इसकी। और ये वाला कह रहा है इससे 5 लॉन्गर हो, तो ये वाले को कंपेयर किससे कर रहा है? इस वाले से। और कह रहा है कि ये 5 सेंटीमीटर कम से कम, एटलीस्ट 5 सेंटीमीटर लॉन्गर हो। एटलीस्ट 5 हो, 6 हो, 7 हो, 8 हो, पर 5 से कम ना हो। तो अगर मैं इसमें +5 कर दूं तब तो ये दोनों इक्वल हो गए। देखो ये दोनों, इसको कह रहा है कि ये कम से कम 5 सेंटीमीटर लॉन्गर हो। तो अगर ये 5 सेंटीमीटर इससे बड़ा होगा तो इक्वल करने के लिए इसमें 5 प्लस करना है। और अगर ये उससे भी बड़ा हो तो यहाँ 6 भी हो सकता है, 7 भी हो सकता है, 8 भी हो सकता है। तो सिर्फ मैं ये साइन लगाऊंगा। ये इस साइन से क्या हो गया कि ये जो बोर्ड है ये इसके अगर 5 प्लस कर दूं तो इसके इक्वल है, और अगर कुछ और प्लस करूं तो इससे ज्यादा हो जाएगा। लाइन को ध्यान से समझो। उसने कहा है कि भाई ये वाला पीस कम से कम इससे कम से कम 5 सेंटीमीटर ज्यादा हो, कम से कम 5 ज्यादा हो। और 5 से ज्यादा कितना भी हो सकता है, मिनिमम 5 होना चाहिए, ज्यादा 5 ग्रेटर मिनिमम होना चाहिए, उसके अलावा कुछ भी हो। तो इक्वल वाला केस तो हो गया ये कि ये तो इक्वल हो गया, और ये ग्रेटर भी होना चाहिए। तो इसके साइन लगा दिया कि भाई जो ये आंसर होगा ना, इसके आंसर से या तो ये आंसर इक्वल है या इसके आंसर से ये वाला आंसर ग्रेटर है। तो दूसरी इक्वेशन मेरी ये हो गई। अब क्या करें भाई? एक इक्वेशन ये है, एक इक्वेशन ये है, इससे सॉल्व करो। पहले किया इसको 4x प्लस 3 91, 4x 91 माइनस 3 और x 91 में से 3 माइनस हो गए तो 88 अपॉन 4। x की वैल्यू आ गई 22। एक केस ये आ गया, ठीक है। सेकंड केस, थर्ड केस लूं इसको थर्ड लेता हूं। क्यों? क्योंकि ये सेकंड है। फ्रॉम इक्वेशन सेकंड अब इसको सॉल्व करते हैं। 2x, x इधर आया माइनस का x, 5 x 8 सर 8 आएगा। 2x माइनस का x, 3 प्लस 5 x 8, ये फोर्थ इक्वेशन, ठीक है। अब इस आंसर को देखो, मिक्स करके लिखते हैं। देखो साइन, कभी भी दो आंसर हो ना, जब भी दो आंसर हो तो देखो साइन को देखा करो। कभी दो आंसर बताने हो तो x बीच में होता है, तो देखो इधर इधर ये साइन होते हैं, ये और ये, या ये और ये, इधर कोई भी नंबर होता है, ऐसे होता है सर, ठीक है। तो मतलब इसके अकॉर्डिंग अब इस दोनों आंसर को सेट करो। तो पहले तो ये वाली वैल्यू पकड़ लो कि उस x के साथ लेस देन वाला साइन होना चाहिए, x के साथ लेस देन वाला साइन होना चाहिए। तो x के साथ लेस देन वाला साइन ये रहा, x लेस देन इक्वल टू 22। अब दूसरा साइन ये, अब क्या करूं इसको कि ये साइन ऐसा हो जाए, ऐसा हो जाए। ये देखो पहले ये वेरिएबल है और ये नंबर है, और यहां नंबर है और ये वेरिएबल है। तो ऐसा क्या करूं? तो देखो इसको यूं पलट दिया, इसको यूं पलट दिया, तो देखो ये बन गया कि नहीं बन गया? ये यूं पलट दिया तो ये बन गया, ये मेरा आंसर हो गया। अब इसको दूसरे तरीके से ही बोल सकते हैं, क्या कि x जो है 8 से ग्रेटर है या इक्वल है, बट 22 से
लेस है या 22 के इक्वल है। अब आप अपना आंसर मिला के देखो, लिखने का तरीका मैंने समझा दिया कि ये भी है और वर्ड में भी लिख सकते हैं। पीछे आंसर चेक करो क्या है।